औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाउलाई कौमुन अत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बैयिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अगर आपने कभी नफ्सियाती मरीज़ देखे हों, बेशक वो थोड़े हों या ज़्यादा हों, वो अपनी दानिस्त में सारे जहान को पागल समझते हैं और बेवकूफ़ समझते हैं। जिस तरह पूरी दुनिया के लोग उनको पागल और बेवकूफ़ समझते हैं, वो भी इसी तरह पूरी दुनिया को पागल और बेवकूफ़ समझते हैं। इस दुनिया के अंदर दो फरीक हमेशा पाए गए हैं। एक फरीक वो फरीक होता है जो आखिरत के नुक्ता नज़र से जीता है, आखिरत के नुक्ता नज़र से मरता है, आखिरत के नुक्ता नज़र से उठता है, आखिरत के नुक्ता नज़र से बैठता है, उखरवी नुक्ता नज़र से दोस्ती रखता है, दुश्मनी रखता है। उसके सारे मशागिल, उसकी सारी दिलचस्पियाँ, उसके सारे शौक़ इस आखिरत के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो हर चीज़ को देखता है, हर चीज़ को सोचता है, इसी नुक्ता नज़र से देखता है, इसी नुक्ता नज़र से सोचता है। जबकि दुनिया के अक्सर लोग इसके बिल्कुल बरअक्स सोच रहे होते हैं। तो दुनिया वालों ने बजा तौर पर उसको कहा है कि ये पागल है, इसको ना अपने बीवी का फिक्र है, ना अपने बच्चों का फिक्र है, ना अपने कारोबार का फिक्र है, ना दुनिया का इसको कोई फिक्र है। दुनिया क्या कहेगी? यार इस जहान में जीते हो, इस जहान जैसे काम करो ना अगर तुमने इस दुनिया में रहना। जब उखरवी नुक्ता नज़र से जीने वाला इनमें से कोई चीज़ कबूल नहीं करता और अपने नुक्ता नज़र से मामलात को वो तय कर रहा होता है, तो दुनिया वाले समझते हैं कि ये बिल्कुल पागल है। इसी तरह उखरवी नुक्ता नज़र रखने वाले लोग जब देखते हैं कि लोग मादी आसाइशों के पीछे पागल बने फिरते हैं, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में खुद इनका मुशाहिदा भी है और उनका तजर्बा भी है कि वो बेवफा है, मरने के बाद किसी ने नहीं देखा कि किसी के साथ कोई चीज़ कब्र में जा रही हो, मानते हैं कि ये बेवफा दुनिया है, लेकिन फिर भी सारा वक्त इस बेवफा दुनिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो वो उखरवी नुक्ता नज़र से जिनको इस दुनिया पागल समझती थी, वो भी यही समझते कि ये सारे पागल हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि दाना तो वो है जो मौत और मौत के बाद जो कुछ पेश आने वाला है उसकी तैयारी करे, वो दाना। जो दुनिया के लिए जीता है और दुनिया के लिए मेहनतें और कोशिशें कर रहा है, ये बेचारा काबिल राम है, और ये बेचारा इस तरह समझे कि एक लिहाज से पागल। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, क्या ख्याल है आपका वो चंद 7-8 नौजवान जो अपनी बिरादरी को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, अपने वसेब को छोड़कर, अपने मामे, चाचे, बहन, भाई सारे उसके मौजूद थे, कोई ये तो नहीं थे ऊपर से गिरे थे, सबको छोड़कर, बादशाह वक्त को छोड़कर, उस वक्त कुछ सरदार होंगे, कुछ नंबरदार होंगे, कुछ चौधरी होंगे, कुछ खान होंगे, सबको छोड़कर उन्होंने जब गारों की तरफ जाने का फैसला किया था, तो कौन को कहता होगा कि ये अक्लमंद है? भाई 4 दिन की जिंदगी है, जिस तरह दूसरे गुजार रहे हैं तुम भी गुजार लो। लेकिन दुनिया ने बजा तौर पर कहा होगा कि ये पागल और बेवकूफ़ है। जब दुनिया उनको पागल और बेवकूफ़ कह रही थी, तो वो गार में बैठकर जब 309 साल तक नींद सोने के बाद उठे, तो सबसे पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की वो यही थी कि हमारी कौम को हो क्या गया है। इतनी बड़ी निशानियां खुदा की हर तरफ फैली हुई हैं, खुदा के घर में रहते हैं, खुदा का रिज्क खाते हैं, उसकी नेमतों पर पल रहे हैं। यार रात निशानियां बता रही है, दिन निशानियां बता रहा है, हर तरफ देखे खुदा की निशानियां बिखरी हुई, इनको समझ ही कोई नहीं आती। यार ये पागल हो गए। तो उन्होंने उस नींद से जागने के बाद जो पहली बात कही, वो बात आप सुने। वे नींद से जागे हैं, आपको फिक्र होनी चाहिए भी हमारा क्या होगा, नहीं, लेकिन उन्होंने जो बात सबसे पहले, जो चीज़ छाई हुई होती है इंसान वही बात करता है, उनके असाब के ऊपर यही चीज़ छाई हुई थी। तो उन्होंने कहा हाउलाए कौमुना, ये हमारी कौम है यार, हाउला ये है हमारी कौम,
कि इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, जिन्होंने खुदा को छोड़कर दूसरे माबूद बना रखे हैं। यार ये हमारी कौम का हाल है, इनको समझ ही नहीं आती। जिसने इनको पैदा किया है, जिसने इनको रिस्क दिया है, जो इनकी ज़िंदगी का मालिक है, जो इनकी मौत का मालिक है, जिसके हाथ में इनकी खुशी है, जिसके हाथ में इनकी गमी है, जिसके हाथ में इनकी बीमारी है, जिसके हाथ में इनकी शिफा है, जो इसके एक एक सांस का मालिक है, उसको छोड़कर इन्होंने अपने जैसे कुछ लोगों को खुदा बना लिया है। या अपने से हल्के मखलूक को, यानी ये बुत और जो पत्थर के बने हुए बुत, ये तो इंसान से भी हल्के हैं ना। इनको क्या हो गया है जी? कालू, उन्होंने कहा, तो हाउलाई कौम, ये हमारी कौम है। इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, इन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना माबूद बना लिया है। यार आपस में ये कह रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है, आपस में जो कह रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, लौला जातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, यार अगर इन्होंने बना लिया है तो इसके ऊपर कोई दलील क्यों नहीं लाते? ये देखिए, जब नज़ा और कश्मकश होती है तो वहां सबसे पहली चीज दलील होती है। दलील लाओ भाई, ये चीज तुम कह रहे हो, उसकी दलील क्या है? इसकी क्या दलील है उनके पास? उन्होंने खुदा को छोड़कर दूसरों को जो माबूद बनाया है, इनके पास क्या दलील है? सुल्तान बय्यिन, ऐसी दलील जो खुद बोलकर कहे कि ये सच कह रहे हैं, क्यों नहीं लेके आते? और तीसरी बात उन्होंने कही कि फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के ऊपर झूठ बोले, अल्लाह के ऊपर तहमत रखे, अल्लाह के ऊपर झूठ बोले। ये जुल्म की इंतहा है। गोया उन्होंने अपनी कौम के बारे में 3 बातें कही हैं, आप सुने। ये नींद से जागे हैं, नींद से जागने के बाद इनको किसी दूसरी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, जिसकी फिक्र होता है वही बात इंसान करता है ना। ये उठ कर बैठे हैं तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने एक तो कहा कि हमारी कौम को हो क्या गया है, इनको कोई चीज़ समझ नहीं आती, इतने बेअक्ल हो गए हैं, इतने पागल हो गए हैं कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को माबूद बना लिया है, इनको हो क्या गया है? और फिर कहने लगे, यार उससे बड़ा जालिम भी कोई होगा जो अल्लाह के ऊपर झूठ बोले। भाई अपने जैसे इंसान के बारे में आप कोई बात कहें काबिल बर्दाश्त होती है, लेकिन आप इस शहर के थानेदार के खिलाफ कोई बात करें तो ख़तरनाक बात है, लेकिन डीसी के खिलाफ कोई बात करें उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। वक्त के बादशाह के बारे में कोई बात करें, निरी बगावत कहते हैं, ये तो बगावत हो गई। ये एसी डीसी थानेदार, ये बादशाह क्या है? अल्लाह तो अल्लाह है जी, इनके हाथ में क्या है? ये तो सारे इकट्ठे भी हो जाएं तो अगर अल्लाह चाहे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इन्होंने तो खुदा को यार छेड़ दिया है। इनकी हमारी कौम को हो क्या गया है? इसकी अकल मारी गई है, इनकी मत मारी गई है, इनकी अकल काम नहीं करती। वो आपस में बैठकर कहने लगे, एक दूसरे के दरमियान मुकालमा जो करने लगे। पहली वही 3 बातें थी जो इन्होंने कही। फिर आगे उन्होंने क्या क्या, इंशाअल्लाह उसका कल तज़किरा करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान को समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह इसकी वजह से अपनी रज़ा अता फरमा, फिर अपनी जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा। अल्लाह हमारी कब्र को, हमारे हशर को आसान बना। अल्लाह हजूर पाक की सच्ची मोहब्बत और कामिल इताअत नसीब फरमा। अल्लाह कर्ज़ों और मर्ज़ों से निजात नसीब फरमा। अल्लाह ताला इस्लाम को गलबा अता फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की नुसरत और इमदाद फरमा। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन जो तेरे पास पहुँच चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी औलाद जो फितने के दौर में जी रही है, अल्लाह उसके अखलाक व किरदार की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला उनको नेक और साले बना, हमारे लिए बायस अजर और बायस इज़्ज़त बना। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के साथ वाबस्ता रहने की आखिरी दम तक तौफ़ीक नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन।